सभी साथियों ने राम राम भाई, स्वागत है तारा एक और नए वीडियो के साथ में। तो भाई हरियाणा पुलिस के जवानों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? भाई बहुत से बच्चे जो हैं वो डिमोटिवेट हो गए होंगे कट ऑफ देख के ना। लेकिन मैं आपने एक बात बता दूं, अभी जो है ना ये टाइम है डिमोटिवेट होने का नहीं है। अभी क्या है भाई, लिस्ट और आओगी। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने भाई फार्म वैसे ही भर रखा है, जिनका अच्छे नंबर है सीईटी में, लेकिन भाई बेरोजगारी के चलते उन्होंने फार्म भर रखा है। और भाई बहुत से साथी ऐसे हैं जिनकी क्या है हाइट वगैरह थोड़ी कम है, और भाई वे हरियाणा पुलिस के मान लो जो मापदंड है उन्हें नहीं क्वालिफाई कर पाओगे और वे भी रह जाओगे, आपने बता दूं पीएमटी में। और भाई जो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है उस पर बड़ा कम है। देख भाई हमेशा ना, जब भी है ना अपनी जो है जो पोस्टें कम होगी और कैंडिडेट ज़्यादा होंगे ना, तो मेरिट हमेशा आ ही जाओगे, आपने सबने बेरा है। और पहले भाई एक बार मैंने आपको बताया भी था वीडियो के अंदर कि आप जर्नल से फार्म जिसने भरा होगा उसकी कम जाओगी। और मैंने आपको बताया भी था बहुत से साथिया के बोला जी जर्नल वाला का नाम आवेगा कि कौन आवा, मेरे इतने नंबर है, मेरे 55 नंबर, मेरे 60 नंबर है। मैंने कहा था, मैं भाई ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा जा सका लेकिन जर्नल की फिर भी कम जाओगी। तो भाई चलो मेरिट तो अपनी बन गई, लेकिन ना ये भी है ना भाई, बहुत से बच्चे हैं ना तैयारी छोड़ गए, रनिंग करने जावा ना तो वे भी सोचे छोड़ देने यार, नाम को नहीं आओ मन लाग गए। मैं अपने एक बात बता दूँ भाई, ये हरियाणा है ठीक है, या एचएसएससी है, और भाई पीएमटी की और लिस्ट आऊँगी। कम से कम भी 3-3 नंबर पिछली जो 2024 की भर्ती थी, 3-3 नंबर की जो है भाई साहब कम हो गए थे अगली लिस्ट के अंदर, और 4-5 लिस्ट आई थी ऐसे ही। तो तुम टेंशन ना लो, अपनी तैयारी करते रहो। जिस भाई के मान लो मैंने बताया जो नंबर बता रखे है, जो मैंने कट ऑफ पर वीडियो बना रखी है ना, वह वीडियो देख लियो जाके ना, आपने पता चल जाएगा। और भाई आज की जो अपनी वीडियो है वह रहेगी अपने हरियाणा पुलिस पीएमटी के अंदर आपा चेस्ट किस तरह तक नपा। ठीक है, किस तरह तक नपवा बढ़ जाके ना। बहुत से साथियों का मेरे पास में क्वेश्चन था कि भाई साहब गुरुजी आप बताओ कि ना हमारी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हमारी चेस्ट कम है और 4 सेंटीमीटर का फुलाव को नहीं आने लग रहा, तो उसका तरीका बताओ, क्या तरीका रहेगा? तो मैं अपने बता दूं, बहुत से साथी क्या करेंगे भाई, जिनकी चेस्ट पूरी है, मान लो 84 मांग रखी है ना, तो उनकी के बराबर 86 हो 87 हो, लेकिन है ना भाई जब 4 सेंटीमीटर फुलाने की बारी आवन है तो कहीं ना वो वहां पर रह जावे। क्यों? क्योंकि है ना उन फुलाने का तरीका कौन मेरा चेस्ट का। और एक बात और बता दूं मैं आपने, ये मत समझियो अभी मेरे को देख लो आप, मेरी जो चेस्ट है ना, मेरी मान लो 85 चेस्ट है और है ना एक बंदे की 90 थी लगभग, तो है ना उससे है ना 4 सेंटीमीटर फुलाई नहीं गई, और मैंने ना लगभग है ना 8.5 सेंटीमीटर फुला दी। ठीक है, जो नापने वाला था ना वो भी बोला भाई साहब अपने तो बहुत बढ़िया फुलानी है चेस्ट है, कितने फिजिकल देख लिए। मैं बोला भाई मैंने इतने फिजिकल नहीं देखे, मैं तो बस अपनी खुद की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कराया करूँ हूँ, देखा करूँ हूँ, थोड़ा मंथन कराया करूँ अपने काम पे, उसने भाई और बेहतर करने की कोशिश कराया करूँ हूँ। तो भाई आज मैं अपना बताऊँगा पीएमटी के अंदर आपने है ना चेस्ट किस तरह तक नपवानी है, और हाइट की मैंने वीडियो बना दी है, जिसकी कुछ मिली सेकंड मतलब सेंटीमीटर कम हो ना, वो उस वीडियो ने देख सका है और भाई उस तरह तक अपनी हाइट नपवा सका है। और आज मैं आपने बताऊंगा चेस्ट सॉरी चेस्ट किस तरह तक नपवानी है। और भाई जिसकी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वैसे कम है ना चेस्ट, उसने क्या करना है, उसने भी एक्सरसाइज बताऊंगा और उसने डाइट प्लान बताऊंगा। तो भाई वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहियो, भाई आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये। आपने लगता होगा कि भी सॉरी नॉर्मल सी बातें हैं, लेकिन है ना भाई ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें अपना नया सिलेक्शन दिलाती हैं। और पीएमटी पीएसटी है ना, ये भाई साहब वे पड़ाव है हरियाणा पुलिस के जो भाई एग्जाम में आपने बिठाओगे, तो इन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है आपने। तो इन क्या करना है हम आपने बता दूँ। एक तो है ना भाई आप है ना हर रोज जिसकी चेस्ट थोड़ी कम है, एक तो है ना सपाटे शुरू करो मारने। ठीक है, सपाटे अपना बेरा है ना, वो गाना भी माला बाबा की दया ते मारेंगे सपाटे। ठीक है, तो है ना वो सपाटे मारने शुरू करो। ज़्यादा सपाटे नहीं मारने, शुरुआत करनी है 10 सपाटे तक, 10 सपाटे तक शुरू करनी है। और हर रोज है ना 3 सपाटे बढ़ाने हैं आपने, समझ रहे हो? आज 10, कल 13 और कल मान लो 15, तो आपने इस तरह तक सपाटे मारने हैं। और है ना सपाटे भाई साहब अभी मान लो 21 तारीख से शेड्यूल आ रहा है, 20-21 तारीख के बाद में शेड्यूल आ रहा है बड़का का, और 26 तक है। तो है ना उन दिनों के अंदर भी ना भाई 1-2 सेंटीमीटर चेस्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा है, क्योंकि ना भाई सपाटे क्या करेंगे आपके जो साइड में हो ना पोर्शन, इसने निकालने का काम करेंगे। और चेस्ट किस तरह नपवानी है आपने मैं बताऊँ। बहुत से बच्चे देखो ऐसे ऐसे पीछे हाथ कर लेंगे और ऐसे ना चेस्ट निकाल के, और ऐसे ना ये जो हड्डियां है ना इनको ऐसे बाहर निकाल के मोड़ लेंगे। इससे क्या होगा भाई, आपकी जो चेस्ट है ना फालतू आने के बजाय ना कम आओगी। क्यों आओगी? क्योंकि ना जो पीछे वाली जो ये हड्डियां ना और पीछे वाला जो ये पोर्शन आपका ये ऐसे सिकुड़ जाओगा। और कभी भी ना चेस्ट नपवाओ ना आप, तो ना आपको ना हमेशा ऐसे पीछे हाथ कभी नहीं करने हैं, चेस्ट निकालनी है और आप ऐसे साइड में हाथ नहीं करने हैं। इन पे ध्यान रखना है। ये जो साइड में निकलते हैं ना, यहाँ पर अपने मसल्स होते हैं, ये अपने चेस्ट को पूरा करवाते हैं। और जिस भी साथी की भाई कम हो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, जिसका डाउट हो कि मेरा क्वालिफाई होगा कौन हुआ है, भाई हर रोज है ना सपाटे शुरू कर दे। ठीक है, सपाटे शुरू कर दे। और है ना
10 सपाटे रोज कर और उन्हें 3 सपाटे हर रोज बढ़ा, सुबह शाम कर ले, दोनों टाइम कर ले, दी बेस्ट है। और डाइट में केले भाई, डाइट में चने ले और साथ में सोयाबीन ले, और भाई कच्चे नहीं खा जाते हो तो भाई उन्हें ना थोड़े थोड़े तवा पर रोस्ट कर ले, यानी कि कहने का मतलब यह उन्हें भिगो के धर लिया और फिर ना उन्हें थोड़ा तवा पर बूंद के और फिर उन्हें खा ले, और फिर उसके बाद में भाई दूध भी पी सके है उनके ऊपर। और भाई जिस भी साथी का नहीं पचते हो सोयाबीन तो भाई वो चने पर ध्यान दो, ठीक है। चने हमेशा लो प्रोटीन का स्रोत है। और भाई सपाटे और एक है ना जो डिप्स हो ना अपने वे रोज के 5-6 डिप्स लगा लो। और भाई जो मेरिट आई है अपनी पीएमटी की, उसने है ना देख के डिमोरलाइज ना हो आप। अभी और भी लिस्ट आओगी, वह कम से कम है ना मैं अपन बता दूं, मेन एग्जाम में बैठने के लिए ना जो ई कट ऑफ आ रही है ना उसका 7-8 नंबर 10-10 नंबर भी है ना कम जा सके है लिस्ट में, अपन बता दूं, ठीक है। उसमें कम जा सके है मेन एग्जाम खातिर, क्योंकि लिस्ट भी और आओगी, अगली लिस्ट आओगी उसमें 2-3 नंबर टूटेंगे, फिर अगली लिस्ट और आएगी उसमें 2-3 नंबर टूटेंगे। तो ये भाई शेड्यूल चलता रहेगा, और भाई जब तक बच्चे पूरे नहीं होते ये शेड्यूल ऐसे ही चलता रहेगा। और भाई जिस भी साथी ने मान लो हाइट की कोई भी क्वेरी थी तो वो अपनी वीडियो देख सके जाके, हाइट की मैंने वीडियो बना रखी है। और चेस्ट की मैंने आप तक बताई दी भाई, चेस्ट आपने इस तरह नपवानी है, ऐसे चौड़े हाथ करने साइड में निकाल के और ऐसे फुलानी है थोड़ी सी, ये निकालनी है अपने साइड में से। और जिस भाई की ज़्यादा चेस्ट है ना 90 सेंटीमीटर है या फिर 87 है 88 है, उन्हें थोड़ी सी सिकोड़ने की जरूरत है, उन्हें थोड़ी सी सिकोड़ लो, सिकोड़ के फिर एकदम से ऐसे फुलाइयो। क्योंकि ना बच्चे क्या करेंगे जब चेस्ट नपेगी ना उसी टाइम फुला लेंगे, उस टाइम फुला लेंगे और वे क्या होंगे नू सोचेंगे कि हाँ भाई हमारी तो है ना चेस्ट फुला लिया हमने, फिर वे नू कहोगे 4 सेंटीमीटर और फुला, फिर वो 4 सेंटीमीटर फुले को नहीं आप पे, क्योंकि ना आपने वो पहले ही फुला ली। जिसकी ज़्यादा है तो भाई उसने थोड़ी सिकोड़ने की जरूरत है, ठीक है। जिसकी कम है उसकी भाई तो आपने बता दिया सपाटे वगैरह कर लो। और भाई सपाटा का और जो डाइट प्लान का ना 7-8 दिन में ही 5-6 दिन में ही रिजल्ट आ जाया करे है। और अभी जिन बालका का जो पीएमटी है मान लो 26 तक जो पीएमटी चल लेंगे उनने भी इन बातों का ध्यान रखना है। चेस्ट फुलाओ किस तरह तक करना है भाई, मेरी चेस्ट है 85 सेंटीमीटर थी और मैंने ना 8.5 सेंटीमीटर फुला दी, ठीक है। एक भाई की है ना 87-88 सेंटीमीटर थी और उस पर ने फुली को 4 सेंटीमीटर, उसने 2 चांस दिए, ठीक है। और कई बार पूछेंगे भाई कि भाई 2-3 चांस देंगे, 2 देंगे, 4 देंगे, देख भाई वो अगला पर डिपेंड है, अगला किसा बंदा है, अलग अलग मशीन पर अलग अलग बंदे पाओगे आपने। कई बार आपने वो मौका ना भी देवे, कई बार आपने वो 1 चांस भी दे दे, दूसरा भी दे दे, तीसरा भी दे दे, लेकिन क्या पता वो अपने 1 चांस में देवे कि भी क्वालिफाई नहीं, क्योंकि अपने मेरा भर्ती पलाई लेट हो रही है। तो भाई सभी साथी इन चीज़ों पर ध्यान दो, जो चेस्ट फुलाने का तरीका था, पीएमटी देने का तरीका था, इन तरीका ने फॉलो करो। और भाई आपकी जो है ना ये जो पीएमटी है क्लियर होने के बाद में जल्द ही पीएचटी का शेड्यूल भी आपने देखने को मिलेगा। और भाई जिन साथियों का इस लिस्ट में नाम नहीं आया वो अपनी तैयारी करो, और है ना अगली लिस्ट में आपका नाम आ सके है। अगर आपका 2-3 नंबर 4 नंबर कम है तो घबराने की कोई जरूरत को नहीं, आपका अगली लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है। आपके है डिमोरलाइज बहुत जल्दी होते हो यूट्यूब के अंदर। भाई यूट्यूब तो देखो पिछली बार अब की बार भी धरा रह गया, जो कट ऑफ बताई गई थी वह भाई मान लो कट ऑफ नहीं हुई, अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ है, सारे बोल रहे हैं अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ है सर जी। तो भाई हुआ तो बेरा यार, डिपार्टमेंट मैंने कितनी वीडियो में बता रखा है भाई, डिपार्टमेंट का चेयरपर्सन ने बेरा हूँ बात का। तो भाई इसलिए ना आपका कर्म है भाई तैयारी करना। ये जो बच्चे तैयारी नहीं करिया करते यूआर कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में, उनका नाम आ गया बताओ, ये उनका रबडाटी में सोच रहा है भाई हम कुकर रेस करा, किस तरह पीएमटी देवा, किस तरह फिजिकल देवा अब लास्ट के दिना में। तो भाई ये चीज़ तारा गले भी हो सके है, क्योंकि बार आप आज डिमोटिवेट होकर ना ये सोचो भी मेरा नाम को नहीं आया, आपका 2-3 नंबर कम हो रहा है, लिस्ट में 2-3 नंबर ज़्यादा आ गए, फिर मान लो आपका नाम आ गया, फिर क्या करोगे, 2-3 लिस्ट कम पर जाओगे अगली जो आओगी लिस्ट पीएमटी की। और भाई सभी साथी अपनी पीएचटी की भी तैयारी कर दे रही हो, और मैं अपना एक अलग अलग वीडियो के साथ है ना हर एक दिन आपको नई गाइडेंस दूंगा पीएमटी और पीएचटी के बारे में। तो सभी साथी भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दियो। किसी के भाई का कोई भी चेस्ट और हाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन और उस पर वीडियो जरूर लेके आवांगे। और भाई वीडियो देखने का सभी साथियों का भाई बहुत बहुत धन्यवाद।